तो देखो मैथ के लेक्चर में आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम लोग के पास 1 1 ऑनटो 1 1 इनटू इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है, वो या मेनी वन है, या ऑनटो है, या इनटो है। इसको क्रैक करने का दो तरीका होता है। एक तरीका होता है कि आप सवाल को लगा करके चेक कीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, बारिश बहुत तेज हो रही है ना, अब बारिश होगी तो फिर हाँ फिर वो फिजिक्स वाली क्लास में फिर दिक्कत होने लगेगी। तो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, बारिश वाले डेज में रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि बारिश आधे घंटे बंद हो गया, आधे घंटे शुरू हो जाएगी, तो ऑनलाइन करेंगे ताकि क्लास नहीं मिस होना चाहिए फिजिक्स का और मैथ का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ग्राफ के हिसाब से भी जज करेंगे कि फंक्शन ऑनटो है, इनटो है, 1 1 है, मेनी वन है, कैसा फंक्शन है, ठीक है। अब अगर मान लो फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, पहले उसको समझते हैं। किसी भी फंक्शन को डिफाइन ऐसे किया जाता है, कोई फंक्शन लिखा होता है, उसके बाद सच दैट, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन है वो सच दैट है, मतलब वो इस प्रकार है। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा a to b। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन में जो आंसर्स हम जो वैल्यूज हम डालने वाले हैं वो वैल्यूज सेट a से आ रही हैं, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो सेट b से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो किसी फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया जाता है। तुम ऐसा अक्सर देखोगे जब फंक्शन में क्वेश्चन लगाओगे कि फंक्शन इज डिफाइंड एज लाइक दिस, किसी फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। अब जैसे मान लो हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है, अगर मान लो दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ठीक है ये एक फंक्शन है, लेकिन हम जब इस पर सवाल लगा रहे होंगे, सवाल सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास पहले तो ये फंक्शन है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे। तो जो क्वेश्चन दिया रहता है वो उसको डिफाइन करेगा। जैसे मान लो अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें, मान लो मेरा कोई पर्पज़ है, मान लो हम कोई पेंडुलम सॉल्व कर रहे हैं, हम कोई पेंडुलम सॉल्व कर रहे हैं और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि पेंडुलम में ये एंगल मैक्सिमम 60 डिग्री जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे, और मान लेते हैं कि हमको किसी प्रकार से इस फंक्शन को इसमें यूज़ करना है, तो हम लोग अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। इसीलिए फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। तो जब डिफाइन करेंगे तो हमको ये पहले से पता है कि जो मेरा फंक्शन f है, जो फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका हम यहाँ पे पहले डोमेन डिसाइड करेंगे कि इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक है। तो ये 60 है इस साइड और ये -60 है इस साइड, हम मान लेते हैं। तो हम उसमें लिखेंगे कि -π/3 से +π/3 तक मेरा डोमेन है, और उसका रेंज क्या मिलेगा, ठीक। तो उसका जो रेंज मिलेगा वो हमको पता है कि -π/3 पर साइन की वैल्यू क्या होती है और π/3 पर साइन की वैल्यू क्या होती है। वही वैल्यूज हम यहाँ से यहाँ तक डालेंगे, और इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो वो 60 से कम होगा, तो ये जो बीच की वैल्यूज भरी होंगी वो -60 और 60 के बीच की सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखते हैं -60 है कहाँ पे। देखो जब साइन का ग्राफ देखोगे तो वो ऐसे शुरू होता है। तो मान लो ये 90 हो गया, 90 पर तुम्हारा आंसर 1 हो गया, लेकिन जब तुम इधर जाओगे ना तब तुमको नेगेटिव में माइनस एंगल मिलेगा। तो अगर एग्जैक्टली यहाँ आए तो तुम -90 आए, तो -60 कहीं यहाँ पर आओगे, तो जो यहाँ पर +60 की वैल्यू होगी वही यहाँ पर -60 की वैल्यू होगी, लेकिन उल्टे में होगी, नेगेटिव में होगी, राइट। तो अब जैसे देखो जो यहाँ पे 30 की वैल्यू होगी वही यहाँ पर 30 की वैल्यू होगी, लेकिन नेगेटिव में होगी। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे -1 हो जाता है, ठीक उसके पहले तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइड में चलोगे तो ये -√3/2 से +√3/2 तक की सारी वैल्यूज इसमें हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसे डिफाइन हो गया। इसी प्रकार से हम जो फंक्शन डिफाइन किए हैं वो ऐसे डिफाइन किए हैं, लेकिन जब तुम क्वेश्चन लगाओगे तो फंक्शन को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। तो जब फंक्शन डिफाइन हो गया तो उसका डोमेन और रेंज डिसाइड हो जाता है। तो जब डोमेन रेंज डिसाइड हो जाएगा तो तुम ये चेक करोगे कि फंक्शन 1 1 है कि मेनी वन है, ऑनटो है कि इनटो है, इसको चेक किया जाता है। उसी का तरीका सीखना है। तो जो सबसे आसान तरीका होता है किसी फंक्शन को क्रैक करने का, वो तो उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, एलिमेंट्री मतलब साइन एक्स, जो सिंपल फंक्शंस हैं, साइन, लॉग, टैन, ये सब जिसका हम याद करते हैं, उसका तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर फंक्शन में के साथ फंक्शन ऐड हो गया, जैसे साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सवाल बड़ा होता चला गया तो उसका ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ड्रॉ हो जाएगा आपके स्टैंडर्ड में, उसको ड्रॉ करना मुश्किल होगा। और आप लोगों को जो ड्रॉ करना सीखना है वो एक लिमिटेड चीज़ सीखना है, क्योंकि पूरे साल ग्राफ ही तो नहीं पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है। तो लिमिटेड ग्राफ कवर करना है, उसके बाद हम लोग उसी लिमिटेड ग्राफ में से हम लोग समझेंगे फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऑनटो के लिए, इनटो के लिए, 1 1 के लिए, मेनी वन के लिए। देखो 1 1 मेनी वन को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम किसी फंक्शन को, जैसे मान लो ये कोई फंक्शन है,
ठीक है। इस फंक्शन की वैल्यू जानते हैं, मतलब इस फंक्शन का नाम क्या है? पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन कभी सुना है आप लोगों ने? हाँ ठीक है। देखो अगर मान लो हम इक्वेशन देते हैं ऐसा कुछ, यहाँ पे मान लो ये पैराबोला हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जस्ट इमेजिन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ, इस इक्वेशन को लिखने का क्या मतलब हुआ कि आप x की वैल्यू +1 रखिए या आप x की वैल्यू -1 रखिए, आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी +1। तो इन दोनों वैल्यू पर जो y की वैल्यू मिल रही है वो है +1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इस वाले सेट से उठा के डालेंगे, और जब ये आंसर आ जाएगा तो ये आंसर इस वाले सेट में होना चाहिए। फंक्शन को इसीलिए डिफाइन किया जाता है। अब देखो ये जो -1 +1 तुम देख रहे हो, ये यहाँ पर हुआ -1, यहाँ पे हुआ +1। इनको जब ऊपर लेके जाओगे तो ये आंसर ये देगा, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये आंसर यही देगा। तो ये आंसर वो आंसर है कि x की दो वैल्यूज पर y की एक ही वैल्यू मिली, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वैल्यूज पर एक ही आंसर मिल रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन फंक्शन को चेक करने का ग्राफ से एक ट्रिक यहाँ मिल गया। वो ट्रिक ये है कि आप x एक्सिस के अबाउट एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर वो आपके ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं पे कट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे कट कर रहा है या यहाँ पे कट कर रहा है, तब मतलब दो पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो गया। अब इसका उल्टा भी समझेंगे, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट किया तब वो 1 1 हो गया। एग्जाम्पल जैसे देखो, अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ, तो ये ग्राफ अब देखो, हम तुमको एक क्लास में समझाए थे पिछले क्लास में कि तेजी से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 कर दो तो y की वैल्यू 1 आ गई, तो y की वैल्यू 1 यहाँ आ गई। y की वैल्यू 0 कर दो, x की वैल्यू -1 आ गई, तो -1 यहाँ आ गया। ये हो गया तुम्हारा लाइन। अब तुम देखो, तुमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। तो सबसे आसान तरीका है एक लाइन स्ट्राइक करो, वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो कहीं भी ड्रॉ कर दो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ कहीं भी ड्रॉ करो। तो तुम्हारा कोशिश ये रहना चाहिए कि ऐसी जगह पे ड्रॉ करें कि दो कट हो जाए, ताकि हम ये बता दें कि मेनी वन है, लेकिन इसमें दो कट हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर तुम कट करो, एक ही बार कट होगा। यहाँ कट करो, एक ही बार कट होगा। कहीं कट चेक करो, एक ही बार कट होगा। तो ये हो गया 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये समझ आ गया 1 1 चेक कैसे करेंगे, एकदम क्लियर। एक्चुअली क्या होता है कि मोस्टली जब स्क्वायर लगा होता है या पावर 4 लगा होता है, तो वो आप पॉजिटिव रखिए नेगेटिव रखिए, वो पॉजिटिव आंसर ही देगा, तो वो सारे तो मेनी मनी हो जाएंगे। 1 1 में क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। पावर 1 होगा तब भी वो पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव देगा। क्यूब होगा तब भी वो पॉजिटिव पे पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव। पावर 5 होगा तब भी वो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरह के फंक्शंस 1 1 होंगे। अब इसी कुछ और ग्राफ को चेक करके देखते हैं कि उस फंक्शन, अब मान लो कि तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी तुम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा। अगर यहाँ पे पावर 4 कर दिए मान लो, तो वो ग्राफ ऐसे जाएगा, थोड़ा और दब जाएगा। अगर मान लो तुम यहाँ पे 6 पे ड्रॉ कर दिए तो वो ग्राफ और दब जाएगा, ऊपर में दबेगा। और सुनो, इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, नहीं ऐसे। ये तुम्हारा मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है। अब तुम चाहते हो कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 ड्रॉ करो, तो वो ग्राफ और दबेगा, लेकिन यहाँ पे खुल जाएगा नीचे में। मतलब समझ रहे हो ना। और तुम लोग सोच सकते हो कि ये नीचे में क्यों दब गया है, और मतलब और नीचे में नीचे क्यों आ गया है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा। सोचो जरा कि x पावर 4 और एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, और वो ग्राफ वो ऊपर में दब गया है और नीचे में और क्यों खुल गया है। सोचो इस बारे में। लेना देना वैल्यू से ही है इसका, थोड़ा सोचो खुद से। देखो, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा मैथ समझना जरूरी है कि जब आप एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, जो संख्याएं एक से बड़ी होती हैं,
जैसे 5, 6, 8, 10 लाख कुछ भी, 1.7, 2.7, 15.7 कुछ भी, एक से बड़ा होना चाहिए वो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो जो आंसर आएगा वो बड़ा आंसर आता है। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 से बड़ा है। दूसरी तरफ अगर आप 0 से 1 के बीच की संख्याएं जो कि सिर्फ डेसिमल हैं उनका स्क्वायर करेंगे या उनका पावर बढ़ाएंगे तो वो उतनी छोटी होती जाएंगी। एग्जाम्पल 0.2 का स्क्वायर करके देखो, 0.4 नहीं आता, 0.04 आता है। तो 0.04 आएगा तो देखो 0.04 0.2 से कम हो गया ना। अगर मान लो इसको ग्राफ में समझो तो मान लो यहाँ पर तुम्हारा 0.2 है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है ये तुम लोग बता नहीं पाए। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? ये है 1 बोले थे, ओके। ये है 1 क्यों है ये? क्योंकि 1 पर एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 सेम वैल्यू देंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो है 1। चाहे आप इस साइड से -1 को चेक कीजिए, चाहे 1 को चेक कीजिए, वो 1 देंगे दोनों। अब 0 से 1 के बीच में जो गेम है उसी को बस समझना है कि अगर आप 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 देगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो ये नंबर है 0.04, लेकिन अगर आप इसका 0.2 के पावर 4 कर देंगे तो ये और खतरनाक डेसिमल दे देगा। पता है कितना देगा? 0.0016 दे देगा ये। हम क्या किए, हम इसका स्क्वायर कर दिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और दशमलव कितने पे लगेगा? 4 अंक पे लगेगा, तो लगा दिए 4 अंक पे दशमलव, ठीक है। अब ये नंबर तो इतना छोटा है कि वो मतलब ओरिजिन के जस्ट पास में आसपास कहीं रहेगा। तो इस नंबर को पाने के लिए हमारा कर्व स्क्वायर वाले से नीचे से होके जाना चाहिए, इसीलिए स्क्वायर वाला कर्व ऐसे जाएगा लेकिन पावरफुल का कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। और यहाँ कहीं जा करके दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे 1 होगा आंसर, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ले दे करके हम ये समझ गए कि एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, अब एक्स पावर 6 अगर ड्रॉ करोगे तो वो और दबेगा। तो इसमें तो समझाना मुश्किल है, एक्स पावर 6 को ड्रॉ करो मतलब 3 लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो सब दिक्कत हो जाएगा ना, काफ़ी बड़ा बनाना पड़ेगा उसको समझने के लिए। लेकिन आइडिया समझ में आ गया कैसे काम करता है ये। एक्स पावर 6 और नीचे जाएगा और कट के और मुड़ेगा और अंदर दबेगा, ठीक है। अंदर नहीं दबेगा कभी भी, वो फैलता ही रहेगा लेकिन थोड़ा कम फैलेगा, थोड़ा और कम फैलेगा, ऐसे होगा। तो मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि ग्राफ ऐसे मुड़ जाएगा, अंदर कभी नहीं दबेगा। अब जरा देखो, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ये समझते हैं कि मेनी वन तो समझ में आ गया, वन तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन में, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। आप लोग सुने हैं इस चीज़ को? ठीक है, अब हम समझाते हैं कि ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होते हैं। यहीं पर इसकी जरूरत तुरंत है समझाने की। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन समझने के लिए हम लोग वो ये तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, बारिश की वजह से इसका ये कांड हो गया है क्या? वो निकल गया है, अच्छा चलो ठीक है। हम लोग ना अभी बात करते हैं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की। अच्छा, तुम लोग इवन का क्या मतलब समझते हो? हाँ, जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो। ऑड का जो 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड। तो फिर लाइफ में ऐसा क्यों बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ऑड काम हो रहा है, ये सही काम नहीं हो रहा है, अजीब। हाँ, जब थोड़ा सा अजीब लगे या थोड़ा सा अलग, लोग बोलते हैं थोड़ा ऑड लग रहा है। हाँ, जो थोड़ा सा अजीब लगे उसको ऑड करना, मतलब उसको ऑड कर दो। जो मतलब जो मतलब सम का मतलब होता है, हिंदी में सम बोलते हैं, इवन। सारे लोग एक जैसे हैं, मतलब सब समान है, सम है, तो ये इवन है, इवन फॉर्मेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इवन पैटर्न, मतलब सेम जैसा दिख रहा है। और अगर नहीं हो तो ऑड बोल देंगे, यार ऑड है ये, इसको निकालो। तो अब देखो, इवन ऑड को ऐसे समझते हैं, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होंगे, ग्राफ ड्रॉ करने पर जो फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होंगे वो इवन होंगे। देखो यहाँ पर तुमको ग्राफिकल मेथड से समझा रहे हैं, लेकिन इसको करना होता है मैथ वाले मेथड से भी, ठीक है। तो पहले मैथ वाले मेथड में आपको ये समझना होगा, जो भी हम समझाए हैं, जब आप डोमेन रेंज में थोड़े अच्छे हो जाएंगे निकालने में, तो उसके बाद आप लोग ग्राफ्स के उस पर काम करेंगे। अब देखो, पहले इवन नंबर और ऑड नंबर का मैथ समझते हैं, उसके बाद उसका ग्राफ समझेंगे। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग है इवन ऑड नंबर। तो देखो, इवन नंबर जब भी ड्रॉ होगा वो हमेशा वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा,
यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा है, बस वाई के सिमेट्रिकल होगा। वो ऐसा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी होगा, लेकिन वो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, जैसा इस साइड वैसा उस साइड। क्यों? क्योंकि देखो इवन का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो ये है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स दिया गया है। अब इस एफ एक्स फंक्शन में हमको चेक करना है, कुछ भी फंक्शन मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर। हम चाहते हैं ये चेक करें कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा टेस्ट करेंगे। किसी वैल्यू x पर इस फंक्शन एफ एक्स की कोई ना कोई y वैल्यू होगी। अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं इवन, तो हम इस साइड आएंगे और जस्ट x के बराबर माइनस एक्स रख देंगे और वापस से ग्राफ पर जाएंगे और हमको इस फंक्शन एफ एक्स की सेम वैल्यू अगर y मिल गई तो हम बोलेंगे ये फंक्शन इवन है। मतलब इस x को तुम रिप्लेस करो माइनस एक्स से और f माइनस एक्स की वैल्यू निकालो, और अगर ये वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गई, राइट, तो ये बन गया इवन फंक्शन। इसमें तक कोई दिक्कत नहीं हुआ इवन समझने में। अब समझते हैं ऑड को। ऑड में क्या होगा कि एफ एक्स तो मिलेगा लेकिन ऊपर ना मिलकर नीचे मिल जाएगा, मतलब वो माइनस एफ एक्स मिलेगा। तो अब इसमें से तो कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है जो कि नीचे जा रहा हो। इसका मतलब ऑड फंक्शन के लिए ग्राफ ही अलग बनता है, और ये एग्जांपल ऑड का हो नहीं सकता क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये कभी नेगेटिव आंसर देगा नहीं। तो पहला तो यही फिल्टर हो गया कि जो आंसर्स पॉजिटिव आ रहे हैं वो तो कभी ऑड दे नहीं सकते, ऑड फंक्शन हो नहीं सकते। तो अब ऑड फंक्शन देखते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कोई फंक्शन है। अब चेक करना है ये इवन है कि ऑड है। इसको चेक करने का आसान तरीका है, एकदम आसान तरीका। तुम्हारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। तुम इसमें क्या करो, x को किससे रिप्लेस करो, माइनस एक्स से रिप्लेस करो। तो f माइनस एक्स हो गया और यहाँ पर माइनस एक्स पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। ये तो नेगेटिव आ गया। तो ये जो था माइनस को छोड़ने के बाद ये जो था ये क्या था, एफ एक्स था। तो मतलब ये हो गया माइनस एफ एक्स। तो इसका ग्राफ समझते हैं। तो इसका ग्राफ समझने के लिए आपको एक्स क्यूब का ग्राफ समझना होगा। एक्स क्यूब का ग्राफ बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे बताने के बाद आराम से ड्रॉ कर लोगे तुम लोग कि ये ग्राफ्स कैसे ड्रॉ होते हैं। और इस चीज को तुम लोग नोट करोगे कि जो इवन फंक्शन होता है उसका ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। अब ऑड फंक्शन में तुम ये नोट करोगे कि ऑड फंक्शन के ग्राफ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, वो इस क्वाड्रेंट में रहेंगे और इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, और ऐसे ग्राफ को बोलते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, ठीक है। एक्स क्यूब ऐसा ही ग्राफ है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इसको देख के चेक करते हैं। ये एक्चुअली जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स क्यूब का ही ग्राफ है। अब अगर मान लो आपको x पावर 5 का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो आपको ये पता है कि 5 मतलब पावर बढ़ गया। तो पावर बढ़ गया मतलब यहाँ पे कट हो जाएगा, थोड़ा अंदर से दबेगा और थोड़ा और तेजी से ऊपर जाएगा। ये वाला एक्स क्यूब का ग्राफ और ये वाला x5 का ग्राफ। ऊपर वाला पोर्शन एक्स क्यूब का है, नीचे वाला पोर्शन x पावर 5 का है, ठीक। तो वैसे यहाँ पर भी होगा, ये थोड़ा नीचे दबेगा और ये थोड़ा तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये वाला x पावर 5 का हो गया, ये x क्यूब का हो गया, ये पोर्शन x क्यूब का है, ये जो दब गया है वो x5 का है। क्योंकि पावर बढ़ेगा तो डेसिमल और कम होता जाएगा ना। तो ये चीज हुआ। अब तुम ये दोनों देखो कि अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। ये ग्राफ समझ में आएंगे, इस ग्राफ को तुम लोग ड्रॉ कर लेना। अब इसको हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं फिर से, और हम समझाते हैं ऑड फंक्शन को चेक कैसे करते हैं। ऑड फंक्शन का एक नेचर है कि वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ग्राफ में तुमको दिखेगा। अब तुम क्या करो, इस ग्राफ को ये ड्रॉ कर दो और ये सिमेट्रिकल ग्राफ है ओरिजिन के अबाउट, जैसा ऐसे गया है वैसा ऐसे गया है, ठीक है। अब देखो कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा ये x के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे कुछ बच्चे दिमाग में ये बैठाते हैं कि अगर इवन फंक्शन y के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड फंक्शन x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इवन फंक्शन y के अबाउट सिमेट्रिक होता है और ऑड फंक्शन 0 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये किसी फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है, तो ये कोई फंक्शन एफ एक्स है। अब इसमें तुम कोई वैल्यू अगर एक्स पुट करोगे तो ये फंक्शन तुमको क्या वैल्यू देगा, वाई वैल्यू देगा।
ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें सेम लेंथ का, मतलब यहाँ से यहाँ जाओ x मिला, यहाँ से यहाँ जाओ माइनस x मिला, ये पुट करोगे तो ये तुमको माइनस वाई देगा। ठीक। अब अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू माइनस एफ एक्स की वैल्यू हो गई। ठीक है, ऐसे होता है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। अब हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन में इवन ऑड ग्राफ के अलावा और कैसे चेक किया जाता है। तो उसमें सेम प्रोसेस किया जाता है, मतलब हम लोग फंक्शन दिया रहेगा, उसमें कोई नंबर या कोई लेटर नहीं रखना होता, सीधे x की जगह माइनस एक्स रखना होता है। और टारगेट ये होता है कि उसको लास्ट तक फिर सॉल्व करके वही बना दें जो वो था शुरू में। ठीक है, अब जैसे देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के कि वो फंक्शन कौन सा फंक्शन है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो ना तो इवन होंगे ना ऑड होंगे। इसको नोट में लिख लेना, नोट, सम फंक्शंस आर नाइदर इवन नॉर ऑड। अब देखो हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू, और हम जानना चाहते हैं log x इवन है कि ऑड है। तो तुम लोग इसको फटाक से इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, टेंशन ही खत्म, चेक करने के लिए। या फिर अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो मन में तो याद ही होगा ग्राफ, लॉग ग्राफ कैसा होता है। चेक करो वो x के लिए सिमेट्रिकल है, सॉरी वो y के लिए सिमेट्रिकल है या ओरिजिन के लिए सिमेट्रिकल है, तुमको दिख जाएगा। और तुम लोगों को ये पता चलेगा कि यार ना तो वो y के लिए सिमेट्रिकल है ना तो वो 0 के लिए सिमेट्रिकल है, राइट। तो ये बहुत इजी तरीका है गेस करने का, बस ग्राफ ही देख के चेक कर लो। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसमें तुम माइनस एक्स रख ही नहीं सकते वेरीफाई करने के लिए, राइट। ये तो अलाउ ही नहीं करता माइनस एक्स, तो इसीलिए ये फंक्शन ना तो उसमें जाता है तो उसमें जाता है। इसका ग्राफ देखो ना, इसका ग्राफ ऐसे है, तो ये कैसे सही ग्राफ नहीं है ये ना, मतलब ये इवन ऑड की तरह नहीं है। काम खत्म, ये फट से चेक हो गया। इसको तुम लोग ये लिखोगे ऐसे ड्रॉ करके कि इसका ग्राफ neither symmetrical about y axis nor symmetrical about origin, so it is neither even function nor odd function। ठीक है, अगर मान लो, हाँ बेटा, नहीं उस पर ऐसे बोलेंगे कि वो ना तो इवन ना तो ऑड है, ऐसे बोलते हैं, neither even nor odd। वैसे आप लोगों के उसमें जब क्वेश्चन आएंगे ना तो उसमें क्वेश्चन लिखा रहेगा कि चेक दिस फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, neither even nor odd, none, ऐसे कुछ रहता है। तो अब देखो हम लोग कोई और इक्वेशन लेते हैं। चलो मान लो अगर हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसको चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, कैसे चेक करेंगे। और मान लो इसको लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको चेक करना है ये इवन है कि ऑड है, कैसे चेक करेंगे। तो इसको चेक करके आप लोगों को बताना है, पहले आप लोग बताइए फिर हम बताएंगे। देखो अब हम लोग ना साइन के ग्राफ अगर चेक करेंगे तो तुम लोग ये देखोगे साइन का ग्राफ तो यार y के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। देखो कैसे, ये जो ग्राफ बनता है ये ऐसे बनता है यहाँ से, तो अगर ये y के अबाउट सिमेट्रिकल होता तो ये इस साइड में ऐसे बनता, तो ऐसा तो है नहीं, ये ग्राफ ऐसा नहीं बनता, ये ग्राफ तो ऐसे बनता है। ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है ओरिजिन के अबाउट, एकदम सिमेट्रिकल ओरिजिन के अबाउट, जैसा उस साइड है वैसे इस साइड है। चलो तो ये ऑड फंक्शन हो गया। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका ये मतलब है कि अगर तुम इस x में माइनस एक्स पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा। ठीक, चेक करके देख लेते हैं। देखो चलो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की कोई वैल्यू है और यहाँ से आधा की कोई वैल्यू है। तुम जरा चेक करो ऐसे, मान लो कि ये कोई वैल्यू है x, अब इस वैल्यू पे तुम रख रहे हो ये आंसर, तो ये जो फंक्शन है ये तुमको ये आंसर देगा। अब वहाँ पे x को बिल्कुल इस साइड माइनस एक्स पे ले जाओ तो वो तुमको ये आंसर देगा। तो यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है उसको तुम एफ बोल दो और यहाँ जो आंसर मिल रहा है उसको माइनस एफ बोल दो। तो मतलब हाँ, लेकिन इसको पहले कंप्लीट कर लें। जब यहाँ पे x रख रहे हो तो ये तुमको एफ दे रहा है, यहाँ पर माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है कि जब माइनस रख रहे हैं तो माइनस साइन एक्स आ रहा है और जो साइन एक्स था वो है एफ एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स हुआ। तो जब भी यहाँ पे तुम ऐसे नोट लिखोगे कि अगर f माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स आ रही है तो ये इवन हो जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस एफ एक्स आ रही है तो ये ऑड हो जाएगा। ये तुम्हारा मेन चीज़ होता है चेक करने का। अब कॉस के लिए चेक करेंगे। कॉस के लिए ग्राफ ऐसे बना लो,
देखो ये चीज़ कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक जाता है, उसके बाद भी जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ठीक, अब ये जो सिमेट्रिसिटी है, ये सिमेट्रिसिटी -π/2 से π/2 के बीच देखने को मिल रही है। कॉस का ग्राफ आगे भी जाता है, ये पीछे भी जाता है, लेकिन हमको डोमेन में समझाना पड़ता है कि किस डोमेन में ये सिमेट्रिकल है। तो देखो, जैसे देखो, अगर मान लो हम तुमको सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ दें और इसमें यहाँ तक का ग्राफ दें, तो ये सिमेट्रिकल नहीं हुआ ना। अगर हम तुमको यहाँ तक का ग्राफ इसमें दे रहे हैं, तो इसमें भी सिर्फ यहाँ तक का ग्राफ देंगे, तब सिमेट्रिकल होगा। अगर हम इसमें तुमको यहाँ तक का ग्राफ दे रहे हैं, इसमें तुमको आधा ही दे रहे हैं, तो सिमेट्रिकल थोड़ी है। इसमें मान लो तुमको ये ग्राफ दिए, ये ग्राफ दिए, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर तुमको ये इसमें ऐड कर दिए और बोले कि ये पूरा चेक करो, इसे सिमेट्रिकल है, तो नहीं है। इसीलिए जब भी फंक्शन डिफाइन किया जाता है, सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए डोमेन रेंज के साथ चेक किया जाता है, तो आसान हो जाता है ग्राफ देख करके। तो ये कॉस वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है इससे इसमें, सिंपल। तो इसको बोल देंगे हाँ ये सिमेट्रिकल है, तो इसको बोलेंगे ये इवन फंक्शन है। लेकिन अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि एक नई चीज़ सीखने को मिल गई। क्या चीज़ सीखने को मिल गई? कि अगर हम इस x में 60 पुट करें, मतलब प्लस x पुट करें, तो जो आंसर कॉस देगा वही आंसर वो तब देगा जब इसमें हम -x पुट करें। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो ये 60 है तो इस पर आंसर ये आ रहा है, तो अगर ये -60 है तो इस पर आंसर ये आएगा। अगर 60 और 60 का आंसर सेम है, 60 और -60 का, इसका मतलब fx सेम आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक लॉजिक मिल गया कि जब भी कभी ऐसा दिखे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते टाइम पे कि आपका ऐसे कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है, और यहाँ पे कभी आपको लग गया, चेक करना पड़ेगा कि यार -30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी होता है cos 30। लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में -12 आ जाता है। इसलिए कुछ टीचर्स इस चीज को एक्सप्लेन किए बिना डायरेक्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपको 11th में तो ये चीज एक्सप्लेन करना ही चाहिए डिटेल में कि अगर fx की वैल्यू अगर साइन x की वैल्यू में x नेगेटिव हो जाता है तो इस पूरे को वो लिखवाते हैं -sin x। लेकिन अगर cos x में x नेगेटिव हो जाता है तो बोलते हैं कि सिर्फ cos x लिख दो। मतलब हाँ 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 राइट राइट, वेरी गुड। ये भी एकदम सही लॉजिक है समझने का कि कौन सा चीज़ किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन सा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्वाड्रेंट वाइज भी चेक कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। हाँ, अगर ये दोनों बराबर आ जाता है, मतलब माइनस पुट किए लेकिन आंसर fx ही आ गया, तभी वो फंक्शन इवन होगा। अगर माइनस पुट किए लेकिन वो -fx आ गया, तब वो ऑड होगा। मतलब दो केसेस हैं, सेम चीज़ का आउटपुट है, ये अलग आउटपुट, ये अलग आउटपुट है। ठीक है, ये सब हमारा इवन आउट के बारे में था। इसको हम लोग ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, और आसान तरीका है कि वैल्यू पुट करके चेक कर लो। ठीक, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल में ऐसा दिया रहेगा, एक फंक्शन बना के दिए रहेंगे और हमको चेक करना है कि वो फंक्शन इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो देखो, आसान फंक्शन तो लोग ऐसे चेक कर लेंगे ग्राफ से, लेकिन अगर थोड़ा सा फंक्शन टेढ़ा कर दे तब कैसे चेक करेंगे? इवन ऑड बहुत आसान तरीका है, -x पुट कर देना। चलो मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, fx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख रहे हैं x² + 1 और यहाँ पे लिख रहे हैं x² - 1। इसका ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर सकते, ग्राफ ड्रॉ नहीं हो पाएगा, लेकिन -x पुट करके चेक कर सकते हैं। fx की वैल्यू है, हम जानना चाहते हैं ये इवन है कि ऑड है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे -x, तो -x रखते ही इसका स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा तो x² ही आएगा, और यहाँ पे x² - 1 ही आएगा। तो मतलब ये फिर से क्या आ गया, fx आ गया। तो माइनस पे fx आ गया, माइनस पे fx आ जाए तो इवन। ठीक है, अब अगर मान लो इस फंक्शन को हम चेंज कर दें, इस फंक्शन को हम सिंपल सा ऐसे लिखते हैं, fx = x + 1 x - 1, सिंपल लिखते हैं x + 1 x - 1। तब देखो fx = x + 1 और लिखते हैं, चलो मान लो x + 3। अब चेक करना है कि इवन है कि ऑड है।
ऑड होगा। ध्यान से तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्या एकदम हलवा क्वेश्चन देंगे क्या? रख के चेक करो। अगर तुमको लगता है कि ये इवन फंक्शन है तो इसका आंसर fx प्रूव करो, और अगर लगता है ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर -fx प्रूव करो। करके चेक करो, मजा आ जाएगा। तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो हम बता रहे हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि माइनस कर देंगे तो दोनों ही तो माइनस हो रहा है, मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो ठीक से। देखो बता रहे हैं, अब यहाँ पे -x रखो। पहले देखो -x रखने के बाद देखो क्या हो रहा है। हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं f -x की वैल्यू, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे -x+1 डिवाइड बाई -x+3। माइनस कहाँ से आया? टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए माइनस आया यहाँ पे। अब देखो ये फंक्शन तो खराब हो गया, इसलिए खराब हो गया क्योंकि ये -x+1 हो गया, ये -x+3 हो गया। अगर कोई बच्चा हमको सजेस्ट करता है कि सर माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तब क्या बनेगा? माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से तो ये x-1 बना, नीचे में क्या बना? x-3 बना, तो नीचे माइनस कॉमन ले लिए, माइनस माइनस कट गया, लेकिन फंक्शन तो बदल गया। तुम इसको fx तब लिखोगे जब ये x+1 या x-3 वापस से बन जाए, या फिर इसके बाहर माइनस आ जाए तब तुम इसको -fx लिख दोगे। लेकिन ऐसा फंक्शन ही नहीं आया ना अब तो, राइट? मतलब कि नहीं, फिर जब ये -fx बन ही नहीं पाया तो ये ऑड कैसे हुआ? तो ये नॉर ऑड, ठीक है। तो चलो इसी का ये क्वेश्चन बताओ। ये फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड हो गया। चलो अब इसको टेस्ट करो। इसको टेस्ट करो, fx = x+3, ये बताओ ये इवन है कि ऑड है? बताओ 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 बताओ। इवन है? बताओ। -fx की वैल्यू -x+3 नहीं देखो, अगर तुम मान लो अगर तुम ये चेक कर रही हो कि -fx का वैल्यू क्या आना चाहिए, तो माइनस तो अपनी जगह है, fx की वैल्यू x+3 है, तो ये ऐसा दिखना चाहिए। ऐसे दिखेगा तब तो इसको -fx बोलोगे, या ऐसा दिखे या वो ऐसा दिखे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। -x -3 दिखेगा तब ऐसा दिखेगा ना? हाँ, क्योंकि देखो हम बता रहे हैं, या तो इस फॉर्मेट में रहे तब माइनस कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा, तो इसको तुम -fx लिख दोगे। ऐसा तो बन नहीं रहा, ठीक है। और सबसे आसान तरीका क्या था इसका? इसको ऐसा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ग्राफ देख लिए होते। ग्राफ तो तुम लोगों को देखना बता ही है, फटाक से ग्राफ ड्रॉ करो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3। हाँ, कहाँ सिमेट्रिकल है? आराम से हो गया क्लियर। तो जो चीज ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगी वो ओरिजिन से होके जाएगी, ठीक है। चलो बिल्कुल दे रहे हैं। अब ये चेक करके बताओ y = mod of x, ये इवन है कि ऑड है? बताओ बेटा। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मतलब डायरेक्ट अगर तुम -x रख के देखोगे तब भी वो mod x ही आ जाएगा, प्लस है तब भी वो mod x ही आ जाएगा। ग्राफ का तरीका है सुपर हिट, प्रोडक्ट से ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो mod of x आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया कि इसमें -x रखोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा सेम। ग्राफ ड्रॉ करो, वो ज़्यादा आसान है, फट से देख जाएगा, अच्छा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये इवन फंक्शन है।
अब मान लो इसको मॉडिफाई कर देते हैं, हम इसमें +1 ऐड कर रहे हैं। अब बताओ अब बताओ ये इवन है कि ऑड है? तब भी इवन आएगा। कैसे? करेक्ट, क्योंकि मॉड एक्स तो अपना काम कर रहा है, बार बार फंक्शन वही देगा, +1, इसमें तुम कोई चेंज कर नहीं रहे, और ये अपने आप को चेंज करेगा नहीं, तो हो गया काम, ये भी इवन है। अब जरा बताना क्या चीज बेटा? अच्छा ये बताओ इसका ग्राफ क्या होगा? हाँ, इसका ग्राफ सोचो। इसका ग्राफ जो ड्रॉ कर दिया आज उसको एक गिफ्ट मिलेगा। सोचो बेटा, जल्दी से, तेजी से देखते हैं हम ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं इसका ग्राफ। ये देखो बहुत आसान है बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ करना। अगर मान लो ग्राफ नहीं भी ड्रॉ कर पा रहे थे तो x की वैल्यू रख के देख लिए होते, तेजी से ड्रॉ हो जाता। ठीक है, तुम ये बताओ अगर हम इस ग्राफ को बोलें कि ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा तो तुम लोग फट से काम कर जाएगा। समझते हो? इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, राइट? क्यों ड्रॉ होगा इसका ग्राफ ऐसे? क्योंकि जब ये पूरा 0 देगा, तुम ये इमेजिन करो जब ये पूरा 0 होगा तो ये 1 देगा ना, तो y 1 से शुरू होगा। अब जरा सोचो कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव होगी, ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो y कभी 1 से कम होगा? नहीं होगा। तो y जब भी रहेगा x के ऊपर ही रहेगा, 1 के ऊपर ही रहेगा। ऐसे होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये रूल कई जगह लागू होगा। अगर मान लो तुमको पता है y = sin x का ग्राफ ये है, अगर हम बोल दें sin x + 1 का ग्राफ ड्रॉ करो तो ये 1 से शिफ्ट हो जाएगा। अब ये ग्राफ जो ड्रॉ होगा वो x = 0 पे नहीं ड्रॉ होगा, अब वो यहाँ ड्रॉ होगा, सॉरी y = 0 पे नहीं ड्रॉ होगा, अब वो इस पे ड्रॉ होगा, 1 पे ड्रॉ होगा। ऐसे ड्रॉ होता है। तो सीधी को मिल रहा है। अभी इसी बात पे ये क्वेश्चन जरा बताओ तो, मॉड में अगर आप लोगों को गेम करना है तो मॉड को लेके ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन किसी और से पूछ दो, उसको एक्सप्लेन करने के चक्कर में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे से मत पूछना जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो, स्कूल में या दोस्तों में पूछना, जो सीख रहे हो पैसा तुम दे रहे हो, सब पड़ जा रहा है पैसा। देखो सीधी सी बात है। अब इसको ऐसे करो, सॉरी ग्राफ में पहले बनाने जा रहे थे। चलो इसका बताओ, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? माइनस मॉड, इसका ग्राफ सोचो। तुम्हारे पास है 10 सेकेंड। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। चलो 46, 56 हो गया 10 सेकेंड। अब इसका ग्राफ देखो। तुमने कैसे ड्रॉ की थी? कैसे ड्रॉ की थी? हाँ वो सही ग्राफ है, वेरी गुड। हाँ वो सही ग्राफ है, वाह। देखो ये कैसे ड्रॉ होगा। ऐसा क्यों ड्रॉ होगा? बहुत आसान है। यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, तो जो वैल्यूज ये दे रहा था वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है, ये वाला ग्राफ ऐसे उलट जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू पे आपको ये वैल्यू मिल रही थी, अब आपकी x की उसी वैल्यू पे आपको ये वैल्यू मिलेगी, तो ये ग्राफ ऐसे उलट जाएगा। मतलब v बन रहा था, a बनेगा। अब देखो मॉड x का ग्राफ हमको बहुत पसंद इसलिए है क्योंकि मॉड x के ग्राफ से बनता है v का शेप, नाम शुरू होता है। हाँ तो अब देखो मॉड वाला प्रैक्टिस हो रहा है, सही समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेके देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे? y = जरा बताना ये क्या करने वाला है? x - 1। ये चीज बताओ, ये मॉडुलस फंक्शन जो है ये इवन है कि ऑड है? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, ये इवन है कि ऑड है? देखो तुम लोग एक चीज मिस कर रहे हो, तुम लोग उसको टेस्ट तो कर रहे हो x के थ्रू टेस्ट कर रहे हो, इससे आसान तक ग्राफ बना लिए होते। देखो जब ओवरऑल मॉड में कुछ जोड़ते या घटाते हो तो वो मॉड ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, लेकिन जब तुम मॉड के अंदर कुछ जोड़ते घटाते हो तो वो x पे शिफ्ट होता है।
देखो कैसे, अब y की वैल्यू 0 कब आएगी, 1 होगा, खत्म, ये ग्राफ यहाँ से शिफ्ट होगा। अब बताओ ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है क्या सिमेट्रिकल, y के रिस्पेक्ट में, फिर समझ में आ गया? ये आसान था, देखो ये चेक किए थे कि y मतलब हाँ। x1 होगा तो 0 बस ग्राफ ड्रॉ कर लो, और मोस्टली मॉड इक्वेशंस ऐसे ही ड्रॉ हो जाते हैं तेजी से। ई वे नॉट चेक करके हम लोग पता कर लेते हैं ग्राफ।